हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बस अब आपका जो सपना है उसे पूरा करने में सिर्फ एक दिन बाकी है। आपको भी पता है कि 18 को आपका एग्जाम होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं। उस समय पर आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है और किस तरह का ड्रेस कोड आपको रखना है, क्या चीजें आप ले जा सकते हैं, क्या चीज आपको अवॉइड करनी है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये वीडियो बनाया गया है। ऑल्दो ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी आपकी जो बुकलेट है, जो इंस्ट्रक्शन आपके जो रोल नंबर है उसमें दिए हुए रहते हैं। बट तब भी ये मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों तक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें पहुंचाया जाए। तो मैं आपको यहाँ पर उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बता रही हूँ, तो उनको ध्यान से सुन लीजिएगा और बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीजों का। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है दैट इज कि एग्जाम आपका जो है, अगर आपको पता है कि दूर एग्जाम है, ठीक है ना, तो सेंटर पर पहुंचने के लिए आप कोशिश कीजिए कि इस तरह से निकले कि 1 घंटा पहले आप सेंटर पर पहुंच जाएं। ठीक है, कितना 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाएं। जल्दी पहुंचने में कोई बुराई नहीं होती है, तो 1 घंटा पहले पहुंच जाए। ऑल्दो आपको ये पता ही होगा कि आधा घंटा पहले एग्जाम, अगर आप लोगों का 9:30 से स्टार्ट होना है तो 9 बजे गेट जो है वो बंद हो जाएगा। इट्स जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है, कि अगर आपका एग्जाम जितने बजे भी होना है तो एंट्री गेट जो है वो आधा घंटा पहले बंद हो जाएगा और फिर कितना भी कुछ भी बोल लो अंदर वो एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि आप 1 घंटा पहले ही एग्जाम सेंटर में पहुंच जाइए, पहली चीज। ठीक है, अच्छा, एक रात पहले क्या करना है आपको, एग्जाम में जाने से पहले कुछ चीजें हैं जो अपनी पहले से तैयार करके रखिएगा। नंबर 1 आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, नंबर 1 आपका एडमिट कार्ड। नंबर 2 जो भी आपको वैलिड आईडी जो बोला गया है, ठीक है, तो वो आपको वैलिड आईडी लेनी है। तो वैलिड आईडी में आप अपना ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल वहां पर रिक्वायर्ड है। आप फोटोकॉपी ले भी जाएंगे तब भी ओरिजिनल रखेगा। मोबाइल फोन में भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका ओरिजिनल वो देखेंगे। तो या तो आधार कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप लेकर जा सकते हैं। एक आपका वैलिड चाहिए ही चाहिए। 2 फोटोग्राफ्स आपको लेकर जाने हैं, ठीक है, वो भी आपके रिक्वायर्ड रहेंगे। और इसके अलावा क्योंकि गर्मी का सीजन है या गर्मी का सीजन नहीं भी हो, पानी की बोतल जरूरी होती है, बट वो वाटर बोतल जो है वो पारदर्शी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आपको लेकर जानी है। ठीक है, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना और ये सारी की सारी चीजें आप एक रात पहले ही अपनी तैयार कर लीजिए। इसके साथ ही साथ जो आपको तैयार करना है वो है आपका पेन। जो आप लोग को पता है OMR शीट मिलने वाली है, इस बार ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, तो फिल करने के लिए आपको पेन चाहिए। रफ वर्क के लिए आप पेंसिल भी साथ में रख सकते हैं। तो पेन, पेंसिल, वो भी जो आप लोग पेन यूज करेंगे कोशिश कीजिए वो भी ट्रांसपेरेंट पेन आप जो यूज करें, दैट्स मच बेटर। ठीक है, तो ये चीजें आपको लेकर जानी है। इसके साथ ही साथ एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका जो ड्रेस कोड है वो कैसा होना चाहिए। अच्छा, बिफोर दिस जिन बच्चों ने अपना आधार कार्ड का नंबर ऐड कर दिया था फॉर्म में, वो तो ठीक है, वो पेज नंबर 1 लेकर जाएंगे। लेकिन जिन्होंने फिल नहीं किया है उनके लिए पेज नंबर 3, 1 के साथ साथ पेज नंबर 3 मैंडेटरी है, वो उनको लेकर जाना ही जाना है। ठीक है, एक और चीज है जो अब आपको ध्यान में रखनी है, इट इज रिलेटेड टू दी ड्रेस कोड, कि आप कपड़ों में क्या पहनकर जा सकते हैं। तो पहली चीज, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनकर जाने हैं आपको ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जाने हैं जिनमें आपको लगता है कि बड़े बड़े बटन्स लगे हुए हैं, क्योंकि वहां साफ मेंशन है कि इस तरह की ड्रेसेस अलाउ नहीं की जाएंगी। तो जिसमें बड़े बटन लगे हुए इस तरह का कोई भी सूट या फिर कोट या फिर बॉयज अगर कोई शर्ट पहन रहे हैं तो वो ना पहने, सिंपल शर्ट्स पहनकर जाइए, क्योंकि ऐसा एज्यूम कर सकते हैं वो लोग कि इसमें कहीं कैमरा ना हो या फिर वट एवर दी थिंग्स, तो इसलिए अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मल, अच्छा, सैंडल्स और स्लीपर्स जो हैं वो आपको नॉर्मल पहन के जाना है। साफ मेंशन है हाई सोल वाले शूज, हाई सोल वाली सैंडल्स जो हैं वो अलाउ नहीं होती हैं। ठीक है, तो स्लीपर्स, सैंडल्स जो हैं वो पहनकर जाइए, वो भी बिल्कुल नॉर्मल और कैजुअल वाली। ठीक है ना, हाई सोल वाली नहीं पहनकर जाना है। इसके अलावा एक और चीज है, अवॉइड कीजिए, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बेल्ट जो है वो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्यादातर सेंटर्स में ना, ज्यादातर क्या एग्जाम्स में मोस्टली जो मेटल्स के आइटम्स होते हैं वो अलाउ नहीं होता है। मोबाइल फोन छोड़कर जाना अलाउ नहीं होता है, या फिर वहां पर आप लोगों को एक रूम दिया जाता है, उस रूम लॉकर रूम एक तरह से दिया जाता है, वहां पर आप रख सकते हैं, बट आपकी खुद की सेफ्टी के ऊपर है वो। ठीक है, और स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं है।
ठीक है। स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। देखो अभी ऑफलाइन है तो कई बच्चों का क्वेश्चन आया था कि क्या मैम नॉर्मल वॉच पहनकर जा सकते हैं, तो नॉर्मल वॉच में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर लो। पहनकर जाना है तो नॉर्मल ही पहनकर जाना, है ना, क्योंकि वहां पर वैसे आप लोगों को वो टाइमिंग्स बताते रहेंगे। नॉर्मल में मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल वॉच वो अलाउ कर सकते हैं, बट स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी, वो मत लेकर जाइएगा। कैलकुलेटर भी जहां तक मुझे याद है अलाउड नहीं होता है, आपको हैंड कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है वहां पर। और कोई रफ पेपर लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रफ पेपर जो है वो आपको वहीं से ही प्रोवाइडेड होता है, तो वो भी आपको लेकर जाने की जरूरत नहीं है। ड्रेस कोड में एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि मान लीजिए कि आपके रिलीजन से रिलेटेड कोई ऐसा ड्रेस कोड है जिसमें आपको जैसे पगड़ी पहनना है या कैप पहनना है या फिर लाइक बुर्का जो है वो पहनना है, तो इन दैट केस वहां पर ऐसा बोला गया है कि अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं अगर रिलीजन से रिलेटेड है तो आप थोड़ा और पहले पहुंचिए, वहां पर आपकी बाकायदा चेकिंग होगी, उसके बाद आपको अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा नॉर्मल टाइमिंग से पहले पहुंचिएगा, जिससे कि आपका जो समय है वो बर्बाद ना हो, समय पर आपके सारे काम हो जाएं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, देखो जो फॉर्म है आपका ना, जो फर्स्ट पेज आपको मिला हुआ है उसमें एक जगह पर सिग्नेचर्स होने हैं, वहां देखोगे ना साफ साफ लिखा हुआ है कि वो सिग्नेचर्स इन्विजिलेटर के सामने ही होना है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि अभी मत करके जाना। थंब इम्प्रेशन का जरूर है कि आप वहां से घर से लगा के जा सकते हैं, है ना, लेकिन वो भी वहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है, तो वहां पर भी वो आप लोगों से लगवा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज की जो आप पेपर लेकर जा रहे हैं, अपना फर्स्ट पेज लेकर जा रहे हैं, तो वो जो फर्स्ट पेज है उसमें लाइक आपकी जो फोटो लगी हुई है, कोशिश कीजिए सेम फोटो ही आप लेकर जाएं। अगर आपके पास सेम फोटो नहीं है तो आप कोई दूसरी फोटो लेकर जाओ, बट ऐसी लेकर जाना जो आपकी उस फोटो को मैच करती हुई हो, यानी कि आपकी लेटेस्ट फोटो ही हो। ऐसा ना हो कि आप 10 साल पुरानी फोटो लेकर जा रहे हो, तो बिल्कुल लेटेस्ट फोटो ही लेकर जाइए। लाइक सेम ना हो तो भी चलेगा, बट 2 फोटोज जरूर लेकर जाइएगा, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, फॉर्म की जो कॉपी है, जो फर्स्ट पेज आपको लेकर जाना है, वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड कोई भी आप लेकर जा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी थी, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि एग्जाम सेंटर्स के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना है। एक तो ये जो सामान आप लेकर जा रहे हो, पहली चीज। दूसरा आपका ड्रेस कोड हो गया। तीसरा, जो भी आप वाटर बॉटल और या जो भी चीजें लेकर जा रहे हो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पेन लेकर जा रहे हो वो, और आपका जो वाटर बॉटल है वो। मोबाइल्स और वो सब नहीं लेकर जाना है। ऑफलाइन एग्जाम में आपको शीट दी जाती है, पहले एग्जाम OMR शीट दी जाएगी, उसको फिल करने का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है आपका पेपर दिया जाता है, तो पेपर के लिए भी वो लोग बताते हैं उस समय पर आप अपना पेपर स्टार्ट करेंगे। पहले एंट्री के लिए देंगे वो, फिर आप अपना पेपर स्टार्ट करेंगे। उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, उसे पढ़ने के लिए आपको टाइम दिया जाता है उनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और एक और चीज, आपका जो बुकलेट होगा ना, उस पर आपको गोदागादी या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, रफ पेपर पर पेपर आपको सॉल्व करना है। उस पर सॉल्व करोगे तो वो गलत माना जाता है। हाँ, ये जरूर कर सकते हो आप कि लाइक मान लीजिए कि कोई क्वेश्चंस आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, आगे करना है, तो आपने कुछ मार्क बना लिया कि यस मैं मार्क में भी आप गोला ही बनाना बेटर रहेगा, ज्यादा कुछ लिखा लिखी मत करना। ठीक है ना, तो वो चेकिंग के दौरान वो गलत माना जाता है, तो आपने गोला बना लिया कि भाई हाँ ऐसा है और मैं इसको बाद में अटेम्प्ट कर लूंगा। ठीक है ना, तो उस वाली चीज को आप लोग ध्यान में रख के करना, तो आप लोगों को थोड़ा सा सहूलियत रहेगी इस चीज को लेकर। ठीक है, और जब पेपर हो जाए तो भागना नहीं है, अपनी सीट पर बैठना है। आपसे आकर पेपर, आपका जो OMR शीट है उसे कलेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद रफ पेपर जो है वो भी वहीं छोड़ना है आपको, और उसके बाद आपको बोला जाएगा जाने के लिए, तो आप अपनी बुकलेट जो है वो आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है, बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि काफी समय बाद आप लोग ऑफलाइन एग्जाम देने वाले हो, तो ऑफलाइन के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है ना, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक और जो इम्पोर्टेंट है, OMR शीट फिल करते समय नंबर, क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर देख के ही आप उसके सामने का आंसर फिल करना, गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए एक नहीं ट्वाइस चेक कर लेना कि सेम क्वेश्चन का ही आप सामने OMR शीट फिल कर रहे हो। और फिल करते समय भी ध्यान रखना है, आपको पूरा फिल करना है, उसे कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, पूरा फिल करना है। ठीक है ना, और बॉल पॉइंट पेन जो है वो ज्यादातर अलाउड किया जाता है, तो जेल पेन या कुछ ऐसे पेन लेकर मत जाना कि पानी पड़ते ही
खराब हो जाए, ठीक है ना, तो वो भी मेंशन रहता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना, तो आपका सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। एक रात पहले का जो आपको तैयारी करनी है वो आपने कर लिया होगा। नींद अपनी अच्छे से करना, है ना, नींद अच्छे से करके फिर एग्जाम देने जाना बिल्कुल फ्रेश माइंड से। और हाँ, कॉपी किताब लेकर अपने आप को टेंशन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आराम से एग्जाम देने जाओ। कोई पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ दो, आप चिल मारो और अपना एग्जाम जो है वो अच्छे से दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ रहा है तो उसको देख के आपको टेंशन हो रही है कि ये तो अभी भी पढ़ रहा है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मैं अभी भी बुक पलट के देख लेता हूँ। कुछ नहीं होगा। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छे से जाइए, रिलैक्स होकर जाइए, ठंडे दिमाग से सोचकर सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।